Good morning everyone. I am Garima from BSc Chemistry Honours first year. I am Sheetal from BSc Chemistry Honours first year. Today we are going to perform an experiment of physical chemistry. The aim of this experiment is to determine the solubilities of benzoic acid at different temperature and calculate their dissolution. This experiment are for different amount of benzoic acid 0.10, 0.15, 0.20, 0.25. Burette stand, wire hose, tripod stand, a burner, a thermometer for different test tubes, 2 empty beaker and some water. हमने 0.10 बेंजोइक एसिड लिया है। अब हम इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब हमने 20 ml वाटर मेज़र कर लिया है। इसको हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि ये बेंजोइक एसिड इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बेंजोइक एसिड इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तो अब हम इसको हीट करेंगे। उसके लिए हमें बर्नर चाहिए। हमने बर्नर ऑन करके उसके ऊपर एक बीकर रख दिया है पानी से भरा हुआ, और ब्यूरेट स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया है। इसके अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये बर्नर में जितना पानी है उसके अंदर डिज़ोल्व होनी चाहिए ताकि हमारा जो इसमें बेंजोइक एसिड है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तब तक हम इसको हीट करेंगे और इसके बाद उसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो बेंजोइक एसिड था वो सारा डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे और हमने इसका टेम्परेचर भी नोट डाउन कर लिया है डिसअपीयरिंग का, जो कि हमारा आया है 58 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर इसका रीअपीयरिंग का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है और हमने इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, जो कि हमारा आया है 48 डिग्री सेल्सियस। अब हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में 20 ml वाटर ले लिया है। इसके अंदर हम ये 0.15 बेंजोइक एसिड डालेंगे और इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। अब हमने सेम सेटअप कर लिया है जैसे 0.10 बेंजोइक एसिड को हीट करने के लिए किया था। अब हम इसको हीट करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता, और फिर इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसका डिसअपीयरिंग का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने के बाद रीअपीयरिंग का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को निकाल लिया है और इसका टेम्परेचर डिसअपीयरिंग का नोट डाउन किया है, जो कि आया है 64 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है, तो हम इसका रीअपीयरिंग का टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया है, जो कि आया है 54 डिग्री सेल्सियस। हमने थर्ड और फोर्थ अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड का भी टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया है। After performing the experiment, we get the result that disappearing temperature of test tube 1 is 58 degrees Celsius, reappearing temperature of test tube 1 is 46 degrees Celsius. Then the mean temperature is 51 degrees Celsius and its solubility is 0.04. Similarly, test tube 2 have disappearing temperature 64 degrees Celsius, reappearing temperature 54 degrees Celsius, mean temperature 59 degrees Celsius, and the solubility is 0.06. Similarly, the test tube 3 has disappearing temperature 75 degrees Celsius, reappearing temperature 60 degrees Celsius, and the mean temperature 68 degrees Celsius. And the solubility of test tube 3 is 0.08. Test tube 4 has disappearing temperature 80 degrees Celsius, reappearing temperature 62 degrees Celsius, and the mean temperature is 71 degrees Celsius. The solubility of test tube 4 is 0.10. Now we calculate the value of delta H. Putting all the values in this formula, we get the heat of dissolution is 51.7 kilojoule per mole. This is our result. Therefore, after performing the experiment, we get that The heat of dissolution is 51.7 kilojoule. thank you.